गुड आफ्टरनून जी, आ जाइए जल्दी। करें स्टार्ट। बढ़िया चरणजीत जी, आप बताइए। देखिए, आज आपकी दूसरी क्लास नहीं हो पाई। क्लियर है, टाइम एंड वर्क वाली। ना ही तो डीआई की क्लास होगी आज। ठीक है, आज सिर्फ एक ही क्लास है आपकी। Dal is adding HCF and LCM. देखिए, अगर HCF और LCM की बात करते हैं तो यहां पर HCF निकालने की हमने दो मेथड पढ़ चुके हैं हम। एक तो पढ़ लिया जी हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड। दूसरा हम कर चुके हैं जी आपके पास फैक्टर मेथड। क्लियर है? दूसरा हम कर चुके हैं फैक्टर मेथड। आज हम थर्ड मेथड को डिस्कस करेंगे, जो मेरे पास क्या होगा, डिफरेंस मेथड। थर्ड मेथड मेरे पास क्या है? डिफरेंस। तीसरा मेरे पास है ये डिफरेंस मेथड। क्लियर है? समझ लीजिए अब इसे। देखिए, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपको कल का रिवाइज करवा देता हूँ। कल लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको रेशियो के बारे में बताया था। क्लियर है? और रेशियो का यूज करके आपने जो है नंबर कैसे फाइंड आउट करने हैं, अगर आपको एचसीएफ भी गिवन हो। क्लियर है? अगर आपको एचसीएफ भी गिवन हो तो उससे आपने जो है नंबर कैसे फाइंड आउट करने हैं, कि आपने कौन से नंबर का जो है नंबर क्या होंगे, तो वो मेथड हमने किया था। आज डिफरेंस मेथड को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ एक पॉइंट क्लियर कर देता हूं। देखिए, मैं यहां पर दो नंबर कंसीडर करता हूं। एक मैंने एक्स कंसीडर किया, एक मैंने वाई कंसीडर किया। यहां पे मैंने दो नंबर कंसीडर किया, एक एक्स कंसीडर किया और एक वाई कंसीडर किया। क्लियर है? अब अगर इन नंबर्स को मैंने रेशियो की फॉर्म में लिखा है तो मैं मान लीजिए कि एक नंबर मेरे पास ए है और एक नंबर मेरे पास क्या है, बी है। एक नंबर ए है और एक नंबर क्या है, बी है। कल की क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पे इनका जो एचसीएफ होगा वो दोनों नंबर का वो क्या होगा यार, कॉमन ही होगा ना। क्लियर है? उनका एचसीएफ क्या होगा, कॉमन ही होगा। ये कल की क्लास के अंदर हमने पढ़ा है। अगर मैं यहां पर इन दो नंबर का डिफरेंस निकालता हूं, मतलब कि x माइनस वाई निकालता हूं, तो बताइए इनको मैं ऐसे ही लिखूंगा, एच ए माइनस एच वी। तो क्या x माइनस वाई को मैं ऐसा लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? ठीक है। इनमें से सबसे बड़ी कंडीशन क्या होनी चाहिए, कि जो आपके पास इसमें सबसे बड़ी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि, बच्चे बफरिंग तो नहीं हो रही है गगन? इसमें सबसे बड़ी कंडीशन क्या है कि ए एंड बी क्या होने चाहिए, ए एंड बी आर को प्राइम। ए एंड बी क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। आया समझ में? बताइए, इतना समझ में आया नहीं आया? समझ नहीं आया सर, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मेरे पास क्या है, मान लीजिए मेरे पास दो नंबर है। एक मेरे पास है 72 और एक है मेरे पास 90। ये मेरे पास दो नंबर है। क्लियर है बच्चे? मेरे पास दो नंबर है, एक 72 है और एक मेरे पास क्या है, 90 है।
अब मुझे बताइए, इनका एचसीएफ आपने कितना निकाला था? क्लास के अंदर निकाला, एचसीएफ निकाला था आपने 18, ये याद है? क्लास के अंदर आपको याद है आपने इसका एचसीएफ निकाला था, कितना एचसीएफ निकाला था? 18 निकाला था। तो बताइए, इस नंबर को मैं ऐसा लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ऐसे या नहीं लिख सकता हूं? 18 into 4 कॉमा 18 into 5 लिख सकता हूं ना ऐसा? ठीक है, तो यही लिखा है मैंने यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे डिफरेंस देखना है। डिफरेंस में कभी भी ना माइनस प्लस का चक्कर नहीं होता, बड़े में से छोटे को माइनस कर दीजिए। जब भी कभी आप कहीं पर भी डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट एंड सब्सट्रैक्शन, है ना? तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस के अंदर हम सिर्फ क्या देखते हैं, बड़ी में से छोटी वैल्यू को माइनस कर दीजिए। साइन वाइन का कोई पंगा नहीं होगा इसके अंदर। तो यहां पर अगर मैं इन दोनों को माइनस करूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा? 18 into 5, है ना, माइनस 18 into 4, यही लिखूंगा या नहीं लिखूंगा? तो यहां पर मैंने क्या किया जी, इसको मान लिया मैंने ए, इसको मान लिया एच, इसको मान लिया जी मैंने एच, और इसको मान लिया मैंने बी। आया समझ में या नहीं आया? क्लियर है? अब देखिए, यहां पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए क्या बना? एच ए माइनस एच बी बना या नहीं बना? क्लियर है? अब मुझे यहां बताइए, यहाँ पे मैं कॉमन एच लेकर यहाँ पे ए माइनस बी लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? क्लियर है? ए माइनस बी लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? तो यही तो लिखा है मैंने यहाँ पे। मतलब कि यहाँ पे मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, 18 into 5 - 4। तो 18 into 1 क्या आ गया? 18, और 18 ही क्या है आपका? एचसीएफ है। आया समझ में? मतलब कि डिफरेंस से भी आप लोग जो है एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हो, ये मतलब है यहाँ पर सिंपली। अब मुझे पता है अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन एग्जाम्पल समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से कमेंट करके बताइए। जल्दी से कमेंट करके बताइए, ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया या नहीं आया? नोट कर लीजिए पहले। कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, एक बार आप नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं समझ में आया है तो कोई दिक्कत नहीं। बच्चे बिल्कुल, मुझे पता है नहीं समझ में आया है। कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ एक बार नोट कर लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। थोड़ी पेशेंस रखिए बस। जैसे हो जाएगा डन लिख देना। जैसे ही नोट कर लोगे डन लिख देना। बिल्कुल, मुझे पता है आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी नोट कर लीजिए एक बार। ठीक है, एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता हूँ। समझ लीजिए अब इसने क्या बोला है। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है? देखिए, डिफरेंस मेथड बोलता क्या है, बिल्कुल जीरो से समझा रहा हूं यार, ध्यान से सुनना, ठीक है? अगर आपका फोकस नहीं होगा क्लास के अंदर, तो मैं जितनी मर्जी बार समझा लूं आपको नहीं समझ में आएगा। तो बिल्कुल ही ध्यान क्लास में रखना। क्लियर है? डिफरेंस मेथड क्या बोलता है कि किन्हीं भी दो नंबर का जो एचसीएफ होगा, किन्हीं भी दो नंबर का जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ भी तो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, किन्हीं भी दो नंबर का जो एचसीएफ होगा, तो या तो वो उनका डिफरेंस होगा, या तो वो उनका डिफरेंस होगा, या तो डिफरेंस के फैक्टर जो है उसके क्या होंगे? एचसीएफ होंगे। इसने क्या बोला है, अगर आपने किन्हीं भी दो नंबर का एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो जो एचसीएफ होगा, या तो वो उनका डिफरेंस होगा, या तो डिफरेंस के फैक्टर होंगे। फॉर एग्जाम्पल,
इसकी मैं फिर से एग्जांपल समझा रहा हूं, पूरा समझना फिर लास्ट में कमेंट करना। फॉर एग्जांपल मुझे यार सिंपल बताओ, मैं अगर 72 एंड 90 की बात करता हूं, मैंने कल भी आपको क्लास के अंदर सॉल्व करने के लिए दिया था, उससे प्रीवियस क्लास में भी दिया है, दोनों मेथड से हमने इसे सॉल्व किया है। अगर मैं इन दोनों नंबर का डिफरेंस निकालता हूं तो वो डिफरेंस कितना आता है? तो आपने बोला सर डिफरेंस आएगा इसका 90 माइनस 72, 18, 18 डिफरेंस आएगा ना। क्लियर है? अब देखिए 18 क्या 72 को डिवाइड करता है? करता है। 18 क्या 90 को डिवाइड करता है? करता है। तो 18 ही इसका क्या आ गया? एचसीएफ। बताओ एचसीएफ क्या होगा? या तो दो नंबर का डिफरेंस होगा, डिफरेंस ऑफ टू नंबर, ठीक है, या तो फैक्टर ऑफ डिफरेंस लिख लीजिए, है ना। डिफरेंस ऑफ टू नंबर होगा या तो फैक्टर डिफरेंस होगा। यहां पे इनका डिफरेंस 18 आया, और अगर आप इसको बाकी दो मेथड से भी सॉल्व करोगे तो यही आपका क्या आएगा जी? एचसीएफ आया। आप बोलिए मुझे नहीं समझ में आया, अभी कमेंट मत करना, अभी कमेंट मत करना, पहले मुझे एक बार समझाने दीजिए, ठीक है, उसके बाद कमेंट करना। देखिए मैंने उसके बाद आपको एग्जांपल दिया था क्लास के अंदर 12 एंड 20 का, मैंने दिया था 12 एंड 20 का एग्जांपल। क्लियर है? अब अगर मैं सिंपल लॉन्ग डिवीजन मेथड से, अगर मैं पहला मेथड जो मेरे पास है लॉन्ग डिवीजन मेथड, उससे मैं अगर फाइंड आउट करता हूं, तो मैंने ऐसे ही फाइंड आउट करना सिखाया था। 12 8, 12 1, 8 4, 8 2, 8, बोलिए ऐसे ही सिखाया था। यहां पे जो मेरे पास एचसीएफ आया वो कितना आया जी? 4। यहां पर मैंने एचसीएफ क्यों लिखा? क्योंकि ये मेथड आपको आता है, आपको कोई भी डाउट ना आए, ठीक है, आपको कोई भी डाउट ना आए। अब देखिए डिफरेंस मेथड का अगर मैं यूज करता हूं तो इन दोनों नंबर का डिफरेंस कितना आएगा? तो इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो आपका डिफरेंस आ जाएगा जी 20 माइनस 12 इज इक्वल टू 8। अब आपने क्या देखना है, क्या 8 एग्जैक्टली डिवाइड करता है 12 को? क्या 8 एग्जैक्टली डिवाइड करता है 20 को? तो आप बोलोगे सर ये वाला तो यहाँ पर फेल हो गया, कि एचसीएफ जो होगा वो डिफरेंस ऑफ टू नंबर होगा, यहां पर ये कंडीशन तो फेल होगी। अब अगली कंडीशन क्या है? जो डिफरेंस है उसके फैक्टर बनाओ। तो इसके फैक्टर क्या बन सकते हैं भाइयों बताओ? 1 इंटू 8, 2 इंटू 4, ठीक है, यही बन सकते हैं। 1 इंटू 8, 2 इंटू 4, 4 इंटू 2, यही बनेंगे ना फैक्टर। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 2 से तो ये चले जाएगा, यहाँ पे मुझे हाईएस्ट कॉमन लेना है कि मैक्सिमम सबसे बड़ा कौन सा नंबर है जो जिससे दोनों नंबर डिवाइड हो जाए। तो वो क्या होगा? 4 ही तो होगा। तो 8 का एक फैक्टर 4 ही तो है, और वही उसका क्या होगा? एचसीएफ होगा। अब मुझे जल्दी कमेंट करके बताइए समझ में आया है नहीं आया? अब मुझे जल्दी कमेंट करके बताइए समझ में आया या नहीं आया? बच्चे जल्दी कमेंट करके बता दीजिए समझ में आया या नहीं आया। रोहित अब समझ में आया? ब्रिंदर पाल, चेतन, बच्चे देखिए अगर रिप्लाई भी नहीं करना है तो आप क्लास छोड़ के भी चले जाइए। क्लियर है? क्योंकि ना तो आपको क्लास में रह के समझ आएगा, ठीक है, तो क्लास में रहने का कोई फायदा तो है नहीं। तो जाने क्लास छोड़ के तो चले जाइए, या तो फिर पूरा रिप्लाई कीजिए कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। नोट कर लीजिए बच्चे, एक बार नोट कर लीजिए, कुछ एक प्रॉब्लम है आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ, है ना। थोड़ा ये एक्चुअली मैंने जो आपको स्टार्टिंग में एच ए बी लिखवाया, शायद वो थोड़ा सा ज्यादा लेवल का हो गया, है ना। ठीक है बच्चे, देखिए अब मैं आपको प्रॉब्लम दूंगा और आपने जो है वो डिफरेंस मेथड से ही करना है। क्लियर है? अब आपको आएगा कि सर एग्जाम में तो मैं पहले 2 से कर लूंगा, मैं डिफरेंस मेथड से क्यों करूंगा? मैं डिफरेंस मेथड से क्यों करूंगा, है ना। अब आपको आएगा कि सर अगर ये देगा तो मैं तो डिफरेंस मेथड से कर लूंगा, लेकिन मैं कल भी मैंने आपको क्लास के अंदर बताया था, जब यार कोई बड़े नंबर दे देगा तो यार वो आप कैसे इनको डिवाइड करते रहोगे या फैक्टर बनाते रहोगे, है ना, तो पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी ना। तो वहां पे जब ज्यादा बड़े नंबर आ जाएंगे वहां पे भी यूज द डिफरेंस मेथड।
क्लियर है? अब मुझे सिंपल बताइए। हाँ जी, नोट कर लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। जैसे ही नोट हो जाएगा डन लिख देना। बिल्कुल समझा देता हूँ, बिल्कुल समझा देता हूँ बच्चे। मैं ऐसा करता हूँ ना, मैं अलग प्रॉब्लम लेके आपको समझाता हूँ। क्लियर है? क्योंकि अगर सेम प्रॉब्लम से समझाऊंगा तो जिनको समझ में आ रहा है उनका टाइम वेस्ट होगा। क्लियर है? तो मैं एक अलग प्रॉब्लम लेके समझाऊंगा। ठीक है? उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। करण नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि 8 का आधा कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल आप 8 के फैक्टर बना दीजिए। 8 के फैक्टर बनाइए। ठीक है? ऐसा नहीं है कि आधा करना, ना ना, ऐसे नहीं याद रखना है। क्योंकि हर में आधा नहीं होगा। जरूरी नहीं कि सारे के सारे केसेस के अंदर आधा होगा। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, है ना? मैं फिर से समझा देता हूं, लेकिन अलग एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको। अब देखिए, आपने एक बार नोट की होगी, जैसे जैसे हम मेथड बढ़ाते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो है वो जो है जो आंसर है वो और कम स्टेप में आता जा रहा है। ठीक है? तो सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड यूज करते थे हम। ठीक है? उसके बाद मैथमेटिशियन ने शॉर्टकट निकाले, फिर अगला आया उसने अगला शॉर्ट कर दिया, कोई नेक्स्ट आया उसने अगला शॉर्ट कर दिया। तो धीरे धीरे जो है इसमें जो है शॉर्टकट का शॉर्टकट, शॉर्टकट का शॉर्टकट आता रहा। क्लियर है? फाइंड HCF किसका जी? 35 एंड 95। देखिए, मैं ना आपको पुरानी टर्म ही क्यों दे रहा हूं, क्योंकि आपको पता हो कि इसका HCF लॉन्ग डिवीजन या फैक्टर मेथड से कितना आता है। इसलिए मैं आपको जो है पुरानी टर्म ही रिपीट कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है? यूजिंग यूजिंग डिफरेंस मेथड। तो आंसर तो आप सब दे दोगे, लेकिन आप खुद करके देखिए क्या डिफरेंस मेथड से आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्लियर है? अदरवाइज आंसर तो आप सारे के सारे दे दोगे इसका। गगनप्रीत जी समझ लीजिए, सॉरी गगनदीप जी समझ लीजिए। यहाँ पे इसने बोला है फाइंड द HCF ऑफ कितना, 35 एंड 95 यूजिंग द डिफरेंस मेथड। इसे समझ लीजिए। ठीक है? बिल्कुल सही है। आंसर आपका सबका आ जाएगा, लेकिन इतना देखिए, क्या डिफरेंस मेथड से आपको करना आया सॉल्व, कि डिफरेंस मेथड से सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले इस बात को देखिए, क्या डिफरेंस मेथड से आपको करना आया, कि करना कैसे है। अब देखिए, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, दो नंबर का डिफरेंस फाइंड आउट कर लेना है। तो डिफरेंस आपके पास कितना आ जाएगा जी, इज इक्वल टू 95, 95 माइनस द 35। ठीक है जी? कर लीजिए ट्राई, अगर इतना है तो कर लीजिए। 1 मिनट ट्राई, 1 मिनट की बात करवा देता हूँ, है ना? बिल्कुल खुद कर लीजिए ट्राई, 1 मिनट। इंद्रप्रीत बच्चे गलत आ रहा है। बताओ, 6 क्या 35 6 से डिवाइड हो जाता है? बताओ इंद्रप्रीत। बिल्कुल बिल्कुल, डिफरेंस के ही फैक्टर बनाने हैं बच्चे। बिल्कुल। करण गलत आ रहा है, रोहित सही है, मनदीप सिंह सही आ रहा है, हरदीप सिंह सही आ रहा है, प्रिंस गलत आ रहा है, सिमरन कौर सही आ रहा है, वरिंदर कुमार सही आ रहा है।
ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं डिफरेंस मेथड से देखिए आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, बाकी दो मेथड से तो आप लोग कर ही लोगे, दो मेथड से आप लोग कर ही लोगे। मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि असाइनमेंट के लिए प्रॉब्लम क्या होगी, जो मैंने आपको बाकी प्रॉब्लम करवाई है क्लास के अंदर, उसको आप डिफरेंस मेथड से सॉल्व करना। वरिंदर जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है वरिंदर पाल सिंह, चेतन राज भी बिल्कुल सही। अब मैं करवा देता हूं जिसको नहीं समझ में आया। तो पहला काम आपने क्या करना है, इनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो 95 माइनस 35 का डिफरेंस आ रहा है जी, इज इक्वल टू 60। अब देखिए क्या 60 इसका एचसीएफ होगा, नहीं होगा, ये बड़ा आ रहा है छोटी टर्म है, वैसे ही क्लियर हो रहा है, ये जो है इसका एचसीएफ इन दोनों नंबर का नहीं होगा। तो डिफरेंस मेथड की दो ही कंडीशन है, या तो डिफरेंस एचसीएफ होगा या डिफरेंस के फैक्टर एचसीएफ होंगे, यही कंडीशन है। अब क्या कीजिए यहाँ पर, ये जो आपके पास 60 है इसके फैक्टर बनाइए, 60 के फैक्टर बनाइए, तो वो क्या बनेगी जी आपके पास 1 इंटू 60, ये मैं पहले ही बोल चुका हूं, वन सबके केस में आएगा ही आएगा। 2 इंटू 30 भी 60 होगा, 3 इंटू 20 भी 60 होगा, क्लियर है। उसके बाद 4 इंटू 15 भी 60 होगा, उसके बाद 5 इंटू 12 भी 60 होगा, क्लियर है। उसके बाद देखिए 6 इंटू 10 भी 60 होगा, उसके बाद 7 नहीं जाएगा, 8 नहीं जाएगा, 9 नहीं जाएगा, और उसके बाद आपके पास कितना आएगा, 10 आ जाएगा, फिर 12, बस ये इसके फैक्टर आएंगे, ठीक है। अब ना एक एक फैक्टर को चेक करके देखते हैं, क्या एक से डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन एक को हम नहीं लेते हैं, दो से चले जाएगा। देखिए जी, ये इवन है, इवन नंबर से ना कभी ऑड नंबर जो है डिवाइड नहीं होता, इतना तो आपको पता होगा, है ना। ऑड से जो है कभी इवन नंबर को वो डिवाइड नहीं करेगा, तो ये भी नहीं ऑप्शन होगा। तीन का डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे देख के ही पता लग रहा है, तीन का रूल स्पेसिफिक वो नहीं कर रहा है, तो ये भी नहीं करेगा। ये इवन है, ये ओड है, तो ये भी नहीं जाएगा, क्लियर है। ये इवन है, ये ओड है, ये भी नहीं होगा। तो बच्चों बताओ कौन सा एग्जांपल बचा, कौन सा फैक्टर बचा मेरे पास, पांच ही बचा। तो एचसीएफ कितना आ गया जी, पांच आ गया। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए इतना लिखा है, एग्जाम के अंदर आप इतना नहीं लिखते हो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है चेतन जी, ऐसा नहीं है। जो आप फैक्टर बनाओगे ना, वो देखना है जो इसका फैक्टर बना है ना, वो दो नंबर को डिवाइड करता भी है नहीं करता है, ये देखना होता है। ऐसा नहीं, नहीं तो यहाँ पर तो बड़ा तो 6 है, तो 6 होना चाहिए एचसीएफ, क्या 6 है, नहीं 5 आया है। गगनदीप सिंह जी बताइए, गगनदीप सिंह मेरे भाई बताओ समझ में आया या नहीं आया। ऐसा नहीं है चेतन, यहाँ पे 6 भी तो बन रहा है। गगन आ गया, तो आ गया तो एक एक अटेम्प्ट कर दीजिए, और एक और प्रॉब्लम कर दीजिए। किस तरह की प्रॉब्लम दो, एक मिनट रुकिए जी। फाइंड एचसीएफ ऑफ 18 एंड 82। फाइंड फाइंड एचसीएफ ऑफ 18 एंड 82 यूजिंग डिफरेंस मेथड ही है, यूजिंग डिफरेंस मेथड ही करना है, तो मैं बार बार ये चीज नहीं लिख पाऊंगा। भाइयों मैं फिर बोल रहा हूं, आप मुझे आंसर बताइए, आंसर आपका सबका सही आएगा, लेकिन इतना चेक कीजिए डिफरेंस मेथड से आपका आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्लियर है, मैं अभी भी बोल रहा हूं, ऐसा ना हो मैं डिफरेंस मेथड करवा रहा हूं और आप लॉन्ग डिवीजन से मुझे आंसर बता रहे हो, ऐसा नहीं है। सिंपल देखिए जी, क्या डिफरेंस मेथड से आपको सॉल्व करना आ गया या नहीं आ गया, यही करवा रहा हूं मैं क्लास के अंदर। मानस, चंचल, ब्रिंदर बिल्कुल सही है, मनदीप सिंह आपका आंसर गलत आ रहा है। बच्चे यहीं से पता चल रहा है 18 क्या 4 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा ना, तो 18 आंसर कैसे हो सकता है। बाकी देखिए फिर कह रहा हूं, अगर क्लास में हो तो आंसर दीजिए। राधा जी बिल्कुल सही आंसर है आपका।
जब सिमरन जी बिल्कुल सही है। रोहित पारुल आंसर आया आपका, नहीं आया। कमलजीत, हरदीप सिंह, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, मैक्सिमम का आंसर आ चुका है ना। जिनका आंसर नहीं आया वो एक बार देख लीजिए। देखिए, पहला काम तो आप क्या करोगे जी, इनका डिफरेंस फाइंड आउट करोगे। क्लियर है। अगर यहाँ पे मैं डिफरेंस देखता हूं तो मैं डिफरेंस निकाल लूंगा जी। 82 -18 कितने हुए, तो आप बोलोगे सर 12 में से 8 गए बचा 4, 7 में से 1 गए बचा 6, तो आपने लिख लिया जी डिफरेंस। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे आपका कितना आ गया जी, डिफरेंस आ गया जी आपका 64। ये तो देखिए जी, कोई बता देगा कि 18 छोटा है और 64 बड़ा है, तो ये तो इसका एचसीएफ नहीं होगा। तो दूसरा काम क्या है, बनाइए जी इसके फैक्टर। क्या बनेंगे जी, 1 × 64, क्योंकि मैं आपको पहले ही बोल चुका, वन एक ऐसा नंबर है भाई वो सबका फैक्टर होगा, सबका फैक्टर होगा। प्रिंस गोयल बिल्कुल सही है। उसका कितना आ जाएगा जी, 2 × 32। बच्चों बताओ, क्या 64 3 से डिवाइड होगा? 6 + 4 10। क्या 10 आता है 3 के टेबल में? नहीं आता है, तो नहीं होगा। उसके बाद देखिए जी, क्या 4 से होगा? तो हमने क्या बोल दिया जी, 4 × 16, है ना। क्या 6 से होगा? उसका किससे होगा जी, 8 से होगा। क्या 10 से होगा? क्या 11 से होगा? 12 से होगा? 13 से होगा? 14 15 16, है ना। ऐसे आगे तक देखते रहना। अब यहां पे देखिए, एक से तो डिवाइड हो जाएगा। 18 जो है आपका, दो जो है, सॉरी 18 दो से भी जा रहा है और 82 भी दो से जा रहा है, तो ये हो सकता है। उसके अगला देखते हैं। 4 से अगर मैं बात करता हूं, 4 से अगर मैं बात करता हूं तो 18 तो नहीं जाएगा, तो ये नहीं होगा। 8 की अगर मैं बात करता हूं तो 18 नहीं होगा, तो आपका आंसर क्या आ रहा है यार? आपका आंसर जो है वो 2 ही आ रहा है। आपका आंसर कितना आ गया जी, 2 आ गया। तो जो एचसीएफ होगा यहाँ पे, वो एचसीएफ कितना होगा जी, 2 होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बताओ मेरे भाइयों, जल्दी बता दो बस, बिना रुके बता दीजिए, समझ में आया या नहीं आया। और प्रैक्टिस करवाऊं या बस? और प्रैक्टिस करवाऊं, ठीक है, या आगे कंटिन्यू करूं? जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ऐसा करते हैं, आगे कंटिन्यू करवाता हूं, है ना, क्योंकि बिल्कुल आसान है यार। आगे भी इनका ही यूज होगा, लेकिन अब मैं 2 की जगह 3 का करवाता हूं। ठीक है। ठीक है जी, एक और प्रॉब्लम लिख लीजिए। इसका बता दीजिए, फाइंड एचसीएफ, फाइंड एचसीएफ ऑफ 160 एंड 370। इतनी मैंने करवा दी, बाकी प्रॉब्लम आपके पास होगी, उसको करते रहना। ठीक है, बिल्कुल सही है, मैक्सिमम को समझ में आ गई, लेकिन फिर भी तसल्ली के लिए एक प्रॉब्लम कर लीजिए। इसका आंसर बता दीजिए, मैं नहीं सॉल्व करवाऊंगा। इसका आंसर बता दीजिए, मैं नहीं सॉल्व करवाऊंगा। चेतन जी, दूसरी तरह से किस तरह से? चेतन बताओ यार, मुझे कैसे पता चलेगा किस तरह से फैक्टर बना रहे हो? हम्म। चंचल जी, चंचल आंसर चेक कीजिए, ये तो गलत बात है। आप जाके गलत करोगे। भाइयों वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मैक्सिमम का आंसर सही है, बहुत ही बढ़िया। चरणजीत जी आंसर गलत आया है। करण गोयल आंसर गलत आया है। चंचल आंसर गलत आया है।
रोहित जी आपका आंसर सही है, वरिंदर कुमार आपका आंसर सही है, चंचल जी बिल्कुल सही है, राधा सही है, करण गोयल भैया। ये बताओ मेरे भाइयों, दो दो आंसर क्यों? मनदीप सिंह गलत आ रहा है, वरिंदर पाल सिंह गलत आ रहा है, गलत है भाइयों, ये तो दिक्कत वाली बात है। ये तो दिक्कत वाली बात है कि अभी भी आपको नहीं समझ में आया है। देख लीजिए क्या करना है। सबसे पहले 370 से 160 को माइनस कर दीजिए, कितना आया जी? 0। 7 में 6 गए 1, 3 में 1 गया 2। तो आपके पास डिफरेंस कितना है जी? 210। देखने से ही पता चल रहा है डिफरेंस ही उससे ज्यादा है ना? तो ये क्या होगा, इसके कहीं ना कहीं आपको फैक्टर बनाने पड़ेंगे। भाइयों फैक्टर बनाने हैं तो देखिए, 1 × 210, 2 × 105। अब क्या ये 3 से चले जाएगा? 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखिए, 2 + 1 3 हो रहा है, तो 3 इंटू क्या आ जाएगा जी? 70। देखिए मैं आपको धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है कि क्लास के अंदर कईयों को सही ना लग रहा हो कि सर इतने आराम से ये तो सारी चीजें हमने पढ़ी हैं, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, जब आप एग्जाम के अंदर बैठोगे एग्जाम देने के लिए ना, भाई वो छोटी छोटी गलती करोगे। तो वो छोटी छोटी गलतियां ना हो, आपको अभी ही पॉइंट याद रहे, इसलिए जो है बिल्कुल ही आपको धीरे धीरे करवा रहा हूं। उसका देखिए, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? देखिए लास्ट के दो जा रहे हैं जी? नहीं जा रहे हैं। उसके बाद देखिए जी 5 से, तो 5 का तो हमने पहले ही पढ़ा है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा जी? 5 × 20, ये कितना आ जाएगा जी आपके पास? 42 आ जाएगा। उसके बाद 6 का देखिए जी, 6 के केस में आपके पास कितना आ जाएगा जी? 6 × 3 = 18, 3 × 6 = 5 = 30, तो कितना आ गया जी आपका? 35 आ गया। क्लियर है? उसके बाद 7 का देखिए, 7 का आपके पास कितना आ जाएगा जी? 7 × 30। 8 का देखिए जी, 8 में नहीं जा रहा है। 9 में देखिए जी, 9 में नहीं जा रहा है। उसके बाद 10 में देखिए जी, 10 में तो जा रहा है। ये बन गए जी इसके फैक्टर। अब देखिए, 1 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, पर 1 हमने लेना नहीं है। 2 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 3 से जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। 5 से जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। 6 से जा रहे हैं जी आपके पास देखिए, 6 से नहीं जा रहे हैं। 7 से जा रहे हैं, 10 से जा रहे हैं। तो हाईएस्ट क्या आया? जल्दी बता दो यार, फटाफट बता दो, अब जल्दी से बता दो, समझ में आया या नहीं आया? भाइयों जल्दी से बता दो, समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बता दो, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? डन, बिल्कुल सही है। अब आ जाते हैं जी, है ना, जो आपने किसी ने गलती की थी, है ना, चंचल, वो चीजें देख लीजिए, है ना, ये छोटी छोटी गलतियां नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, अब 2 नंबर का तो खेल आपको क्लियर हो गया कि 2 नंबर, बिल्कुल बिल्कुल कंफ्यूज ही तो नहीं होना है चरणजीत जी, बच्चे कंफ्यूज ही तो नहीं होना है, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर के केस के अंदर आपने कैसे फाइंड आउट करना है, आपको पता चल गया कि 2 नंबर होंगे, एचसीएफ या तो उनका डिफरेंस होगा, या जो डिफरेंस के फैक्टर होंगे वो उसका एचसीएफ होगा। ये चीजें हमने अभी तक सीखी। अब अगर मैं प्रीवियस केस बताता हूं, तो उस केस के अंदर बच्चे देखिए, राधा ये ना अभी आप लोगों को लग रहा है कि वो टाइम ले रहा है ना? क्लियर है? बाकी आप नंबर देखकर ही ना आप आइडिया लगा सकते हो कि किस नंबर से डिवाइड होगा। और सबसे बड़ी बात, यहां पे मैंने फैक्टर कितने बनाए? 1 2 3 4 5 6 7 फैक्टर बनाए ना। लेकिन मुझे एक बात बताना, ऑप्शंस कितनी होंगी? 4 होंगी ना। तो यार 3 फैक्टर तो ऑप्शन से ही चले गए आपके। आया समझ में? जो भी होगे जरूरी नहीं यही जाएंगे। तो 3 फैक्टर तो ऑप्शन से ही चले गए, और हो सकता है उनमें से ना 2 फैक्टर उसने ओड जरूर दिए होंगे। तो ओड का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो इवन से नहीं जाएगा। तो ऑप्शन आपके पास 2 ही बचेंगे, फैक्टर आपके पास 2 ही बचेंगे। राधा, समझ में आया राधा?
ऐसा नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं लेगा ये, बिल्कुल टाइम नहीं लेगा। यहां पर हम खेल खेल रहे हैं विदाउट एनी ऑप्शन। ऑप्शन नहीं है, मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं आपको, क्योंकि ऑप्शन दे दूंगा तो हम आंसर निकालते हैं ऑप्शन को देखकर। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। एग्जाम क्लियर करना है तो ये आप में टैलेंट होना चाहिए कि ऑप्शन देखकर आप आंसर बता दो कि क्या होगा। लेकिन जब भी हम कंसेप्ट सीखते हैं, बेसिक सीखते हैं, तो बच्चे बेसिक का कोई ऑप्शन नहीं होता है। इसलिए इन प्रॉब्लम्स की मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ। क्लियर हुआ राधा? क्लियर है? तो टाइम नहीं लेगा ये। यहाँ पे 7 फैक्टर बने हैं, 4 ऑप्शन होंगी, तो 3 फैक्टर तो वहीं से चले जाएंगे, जो ऑप्शन में है ही नहीं उनको क्यों कंसीडर करना है। और बाकी बचे आपके पास 4, उसमें से 2 दे देगा ओड के, तो वो भी नहीं आंसर होगा। क्लियर है राधा? ठीक है। तो अब हमने कर लिया, जब 2 का केस आएगा तो भाइयों कैसे करना है, हमने जो है उसका डिफरेंस जो है कंसीडर कर लेना है। अब आता है कि सर अगर 2 से ज्यादा नंबर आ जाए तो क्या डिफरेंस मेथड मेरा एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। तो उस केस में देखिए, मैं यहां पर नंबर लिखता हूं। क्लास के अंदर मैंने आपको दिया था पहले भी, 44, 66। ठीक है। तो क्लास के अंदर जब हमने इसे सॉल्व किया था बाय फैक्टर मेथड, तो इसका आंसर आया था। फैक्टर मेथड से जब हमने सॉल्व किया था तो इसका आंसर कितना आया था? फैक्टर मेथड से इसका एचसीएफ कितना आया था? 22 आया था। आया समझ में? 22 आया था। तो जब 2 से ज्यादा नंबर आ जाएंगे तो आपने करना क्या है, नंबर्स को लिखा 44, 66, 102। इन दो का डिफरेंस और इन दो का डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है। इसका डिफरेंस आ रहा है 22। ठीक है। और इसका डिफरेंस क्या आ रहा है? 44। दोनों में जो डिफरेंस कम होगा, ये डिफरेंस आया है ना, इन दोनों में से जो नंबर कम होगा, या तो वो उसका एचसीएफ होगा या इसके फैक्टर उसके एचसीएफ होंगे। बताओ समझ में आया नहीं आया? ठीक है। यहां पे 3 नंबर थे ना भाइयों, ध्यान से देखिए, यहां पे 3 नंबर थे ना। आपने पहले पहले और दूसरे का डिफरेंस लिया, फिर दूसरे और तीसरे का डिफरेंस लिया, जो वैल्यू आ गई आपने यहां पर लिखी। अब आपने क्या करना है, जो इनमें से लोएस्ट वैल्यू वाला डिफरेंस है वो क्या है जी? 22 ही है ना। तो या तो 22 इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा, या 22 के फैक्टर इसके एचसीएफ होंगे। तो हमने जो है इसको कंसीडर ही नहीं करना है, हमने इसको कंसीडर ही नहीं करना है। तो यार इतना तो आप लोग बढ़ चुके हैं कि जब मैं 3, 4, 5, 6 नंबर यहाँ पे लिख दूंगा तो 2 नंबरों को देख के ही आप बता सकते हो सर इन 2 नंबर में डिफरेंस ज्यादा है और इन 2 नंबर में कम है। जिनमें आपको कम डिफरेंस लगेगा, 2-3 नंबर तो होंगे, उनकी आपने कैलकुलेशन करके डिफरेंस निकाल लेना है। या तो डिफरेंस उनका जो है वो एचसीएफ होगा, या डिफरेंस के फैक्टर उसके एचसीएफ होंगे। तो यहाँ पे क्या है आपका 22, तो 22 क्या होगा, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, 22 ही आपका क्या होगा जी? एचसीएफ होगा। कितना? 22 होगा। बताओ मेरे भाइयों, क्लियर है नहीं है? बिल्कुल कम वैल्यू वाला नंबर कंसीडर करेंगे चेतन जी, बिल्कुल सही है। दो एक नंबर, जल्दी बताओ भाइयों, एक नंबर दूं या ना दूं? आ गया समझ में? जल्दी बताइए जी, समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, कीजिए। तो 3 का केस क्या क्या लिख लीजिए। देखिए जी, अपनी भाषा में लिख लीजिए। जब 3 नंबर का केस आएगा तो पहले दूसरे का और दूसरे तीसरे का डिफरेंस निकालिए। जो दोनों की कम डिफरेंस होगा, मतलब कि एक का 22 आया है, एक का 44 आया है, जो कम डिफरेंस होगा, या तो वो कम डिफरेंस फैक्टर होगा, या सॉरी, या तो कम डिफरेंस एचसीएफ होगा, या जो यहाँ पे डिफरेंस आया है इसके फैक्टर क्या होंगे, उसके एचसीएफ होंगे। तो अपनी भाषा में इसको लिख लीजिए। ठीक है। क्योंकि जब आप 1 महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद नोट्स देखोगे तो आपको जी ये चीज समझ में नहीं आएगी। अगर आपने लिखा होगा तो आपको आराम से ये चीजें समझ में आ जाएंगी। क्लियर है या नहीं क्लियर है? ठीक है, लिखिए जी। फाइंड एचसीएफ ऑफ
HCF ऑफ 48, 90 एंड 120। भाई वो सारे ना सही आंसर बताना कि जल्दी काम खत्म हो जाए। सभी जो है सही आंसर बताना कि लगे कि आपको भी समझ में आ चुका है। बहुत सही चरणजीत जी, बहुत सही। गलत है। करण गोयल जी गलत है। भाइयों नहीं समझ पा रहे हो आप, फील कीजिए प्रॉब्लम को। गलत आंसर आ रहा है आप लोगों का। मानस दत्ता, रोहित कुमार, करण गोयल, रोहित कुमार संधू बिल्कुल सही है। बरिंदर कुमार सही है। मनदीप सिंह गलत आ रहा है। रोहित कुमार संधू बिल्कुल सही है। बरिंदर पाल सिंह गलत आ रहा है। गलत आ रहा है मेरे भाइयों, खुद देखो आपने 5 आंसर दिया है। 48 क्या 5 से डिवाइड हो जाएगा मेरे भाई? बरिंदर पाल सिंह, 48 क्या 5 से डिवाइड हो जाएगा? सुल्तान जी आपने देखो 48 3 से भी चले जाएगा, 90 भी चले जाएगा, 120 भी चले जाएगा, लेकिन आपका आंसर गलत आ रहा है। मनदीप सिंह बिल्कुल सही है। मनदीप सिंह दो दो आंसर क्यों? एक बार 3 एक बार 6। प्रिंस गोयल गलत आ रहा है। चरणजीत गलत आ रहा है। वरिंदर पाल समझ में आया भाई? है ना? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी चेतन जी क्या आंसर है आपका? बच्चे देखिए पहले ही बोला है काफी कमेंट्स आते हैं तो हो सकता है एक आधे का आंसर ना पढ़ा जाए, तो आप फिर से कमेंट कर दिया करिए। चेतन जी गलत है। गलत है चेतन मेरे भाई, गलत है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बच्चे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होगा? बड़ी वैल्यू, बड़ी वैल्यू। तो 3 बड़ा या 6 बड़ा? 3 बड़ा या 6 बड़ा? 6 बड़ा, 6 बड़ा तो 6 ही आंसर होगा। है ना? बच्चे देखिए मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, देखिए हो सकता है ना कि आपने बोला होगा हाँ ये तो गलती छोटी सी है मैं ठीक कर लूंगा। बच्चे एग्जाम के अंदर नहीं ठीक होती है। नहीं ठीक होती। यहाँ पे तो आपको कोई प्रेशर नहीं है कि सही आंसर देना है गलत देना है, कुछ भी बोलते रहिए। लेकिन एग्जाम में नहीं हो पाएगा ना ऐसा यार। ठीक है? इसलिए ऐसे प्रॉब्लम करो जैसे एग्जाम की ही प्रॉब्लम है ना? करवाऊं सॉल्व या ऐसा करता हूं, है ना? इसका आंसर कितना है? 6। इसका आंसर आया 6। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको देता हूं और मैं सॉल्व भी करवा देता हूं। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं और उसको मैं सॉल्व भी करवा देता हूं। देखिए जी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? HCF ऑफ HCF ऑफ, यार गलत मत करना, मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूं। मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, कोई चाहता है मैं सॉल्व करवाऊं तो कमेंट कर दीजिए। HCF ऑफ 288, 408 एंड 552 कीजिए यार। कोई है जो चाहता है कि मैं सॉल्व करवा दूं तो कमेंट कर दीजिए, मैं सॉल्व करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है।
चंचल बिल्कुल सही है। मानस गलत आ रहा है, रोहित कुमार संधू गलत आ रहा है। क्यों ऐसा कर रहे हो यार, क्यों बार बार, अब क्या करूं बताओ। हम्म। एक प्रॉब्लम सही, एक गलत, एक सही एक गलत। रोहित कुमार संधू गलत आ रहा है। चेक कीजिए, चेक कीजिए। मानस दत्ता बिल्कुल सही आया, प्रिंस भट्ट गलत आ रहा है, सुल्तान सिंह गलत आ रहा है, चरणजीत सिंह गलत आ रहा है। भाई सबसे पहले मतलब समझिए, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट, मतलब कि सबसे बड़ी कॉमन वैल्यू, सबसे बड़ी कॉमन फैक्टर, ये मतलब होता है। अब लोएस्ट वैल्यू क्यों ले रहे हो हर बार? लोएस्ट के ना आप लोएस्ट ले रहे हो ना हाईएस्ट ले रहे हो, मिडिल वैल्यू ले रहे हो। कुशागर त्यागी सही है, चरणजीत सिंह गलत आ रहा है, प्रिंस भट्ट गलत आ रहा है, कुशागर त्यागी बिल्कुल सही है, मनदीप सिंह गलत है। बच्चे नहीं, बात नहीं बन रही है, बात नहीं बन रही है। असाइनमेंट के लिए आपके पास क्या रहेगा? जितने भी अभी 2 या 3 क्लासेस हुई हैं, उसमें मैंने जितने भी आपको एचसीएफ के प्रॉब्लम करवाई है, उन सारी प्रॉब्लम को आप जो है वो डिफरेंस मेथड से कीजिए। यही आपकी असाइनमेंट रहेगी। रोहित कुमार संधू गलत आ रहा है मेरे भाई, गलत आ रहा है, गलत आ रहा है। इसमें देखिए जी, सबसे पहले तो आप क्या करोगे जी, 408 से 288 को क्या करोगे जी, माइनस करोगे, इसका डिफरेंस फाइंड आउट करोगे। तो आएगा 2, ये आएगा कितना जी, 120 आएगा। उसके आपने किए जी 552 से 408 का, तो 12 में से 8 गए, बचा 4, यहां से 4 में से 0 गए 4, और ये आपके पास कितना आ गया जी, 144। तो आपके पास जो डिफरेंस आया है वो कितना आया है जी? प्रिंस गोयल गलत आ रहा है मेरे भाई, गलत आ रहा है। वीरेंद्र कुमार आप सही आ रहा है, या पहले दिया था आपने आंसर, देख लेना, पर आप सही आ रहा है वीरेंद्र, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। राइट आंसर है 24। आप ऐसे देख लीजिए, बाकी किसी का 24 आ रहा है और आपको कंसीडर करने की याद नहीं रही होगी तो देख लीजिए, राइट आंसर इज 24। ठीक है, तो यहां पे डिफरेंस कितना आया जी, 120 आया है और 144 आया। तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, या तो डिफरेंस जो है छोटा डिफरेंस, तो मैं इसको कंसीडर ही नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपको लिखवा चुका हूं। या तो 120 एचसीएफ होगा, या 120 के फैक्टर दो जो है वो एचसीएफ होंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, 120 तो नहीं हो सकता, ये है ही आपका नंबर छोटा, 48 है। तो क्या लिखोगे जी, 1 इंटू 120, 2 इंटू 60, ठीक है जी, 3 इंटू 40, 4 इंटू 30, ठीक है। ये आपके पास कितना आ जाएगा जी, 5 इंटू 5 दूना 10, 2 बचा 24, है ना। उसके आपके पास क्या आ जाएगा जी, 6 इंटू 20, 7 से नहीं जाएगा। 8 का देख लीजिए, 8 इंटू 8 कितने आ गया जी, 15 8 120, ठीक है। ऐसे आप फैक्टर बनाते रहोगे, फिर आपका फैक्टर कहाँ बनेगा जी, 24 इंटू 5, 24 इंटू 5 भी क्या बनेगा जी, 120 बनेगा ना। क्लियर है। तो 24 देखो क्या 48 जा रहा है, 24 से बिल्कुल जा रहा है ना। सॉरी, कौन सा है, ये वाला है, ये वाला है। 48 जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 24 एकम 24, 4 बचे, 24 दूना 48, 12 आ गया नहीं आ गया? अरे 12 आ गया नहीं आ गया? उसके बाद देखिए जी यहाँ पे 24 एकम 24, कितने आ गए जी आपके, 68। 24 इंटू 7 कितना है, 7 चौका 28, 2, 7 दूना 14 और 2 16, तो ये कितना आ गया जी आपका, 17। क्लियर है। इसको कर लीजिए, 24 दूना 48, कितना बचा जी आपके पास,
7 बचा 24 थी, अब 72। चले तो गए सीधे, आंसर क्या आ गया जी? 24 आ गया। आया समझ में? नहीं आया? प्रिंस बट सही है, पर इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। बच्चों बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर है? अब मैं आपको एक और प्रॉब्लम दे रहा हूं। अब देखिए समझते रहिए, अब मैं वो प्रॉब्लम दे क्यों रहा हूं, ये मत समझना कि सर मैं तो इस पेपर की तैयारी कर नहीं रहा, तो आपने ये प्रॉब्लम करवाई क्यों। अब देखिए, लिखिए प्रॉब्लम लिखिए। फाइंड HCF, फाइंड HCF। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये आई है जी कैट 2004 के अंदर। ठीक है जी, और सेम इसी लेवल की प्रॉब्लम जो रिपीट हुई है। बच्चे नहीं, वो इसमें नहीं आएगी, रेशो वाले में नहीं आएगी। वो आपका एज वाला जो चैप्टर होगा चंचल, उसमें आएगी, है ना। बताइए एज की रेशो कितनी, एज का डिफरेंस कितना है ना, वो अलग चैप्टर है, उसमें नहीं है। लेकिन कंसेप्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यूज होगा उसमें। ठीक है चंचल, क्या 2004 में आया है। ठीक है, और ये सेम प्रॉब्लम बाद में जाके पूछी गई जी आपका एसएससी के अंदर, बैंकिंग के अंदर। ठीक है, उस स्टेट के जो एग्जाम्स है उसमें पूछा गया। तो मेरे बोलने का सिंपल क्या मतलब है कि देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हो ना इन चीजों की, तो ना यार कैट की बुक को फॉलो मत करना। अगर आपने कैट की बुक को फॉलो करना है, तो आप इतना मान के चलिए, आप ना कैट का पेपर अगर 2020 का आपने देखा ना, है ना, 2020 में, तो आप जी उससे 12 साल पीछे चल जाइए, आप कैट के 2008 तक के पेपर सॉल्व कर लीजिए, या मैक्सिमम 2010 तक के पेपर सॉल्व कर लीजिए। हो सकता है जो आपका एसबीआई पीओ का लेवल है, वो कैट के लेवल का पूछ लेते हैं। अदरवाइज जो है बाकी एग्जाम में इतने लेवल का नहीं पूछा जाएगा। क्लियर है इतना? अब जो मैं आपको प्रॉब्लम देने जा रहा हूँ, ये आपका कैट में पूछा, उसके एसएससी में पूछा, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा। लेकिन कैट ने कब पूछ लिया था? 2004 में। हो सकता है तब आप कौन सी क्लास में हो, है ना। फाइंड एचसीएफ कितना आ गया जी? 216, 423, 1215, 1422। इसमें ना देख के ही क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाओगे तो देख के ही क्लियर हो जाएगा कि क्या आंसर होगा। बताओ एचसीएफ क्या होगा? ब्रेंदर मेरे भाई क्या जल्दी है इतनी, ब्रेंदर क्या जल्दी है मेरे भाई इतनी आंसर देने की? वो भी गलत। आराम से करिए जी, टाइम ले लीजिए अपना, है ना। चेक कीजिए कि अभी यार, अभी नहीं आपका एग्जाम है ना, कल नहीं है एग्जाम। एक बार करो इनको, है ना, और देखो कि सही आ रहा है नहीं आ रहा है, 2 बार चेक कीजिए। वरिंदर कुमार गलत आ रहा है मेरे भाई, गलत आ रहा है। उसके बाद आंसर दो। चंचल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है चंचल। सुल्तान सिंह गलत आ रहा है मेरे भाई, गलत आ रहा है, फील समझिए जी प्रॉब्लम की। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है वीरेंद्र जी, बिल्कुल सही है। बच्चे इसलिए आराम से आंसर करो, कोई जल्दी नहीं है।
आराम से आंसर कीजिए, सारे पैरामीटर को चेक करने के बाद फिर आंसर दीजिए। बाकी बाकी मेरे भाइयों, आप लोगों के क्या आंसर हैं? मानस बिल्कुल सही है, मैं करवा देता हूँ, है ना। इन सबका डिफरेंस चेक कर लीजिए। तो जो सबसे कम डिफरेंस आ रहा है ना, वो इन दो नंबर में आ रहा है। कितने का आ रहा है जी? 54 का आ रहा है। या तो जी 54 इसका जो है वो एचसीएफ होगा, या 54 का कोई फैक्टर इसका एचसीएफ होगा। क्लियर है? गगन जी गलत है मेरे भाई, 207 कैसे हो सकता है? अब 216 207 से हो चले जाएगा क्या? करण गोयल, बिल्कुल गलत है मेरे भाई, बिल्कुल गलत है। अब मुझे बताओ, 423 क्या 54 से चला जाएगा? कैसे हो सकता है करण ये? हैं? अभी तो मैं इतना आपको बता रहा हूँ बार बार कि ओड इवन का चक्कर देखिए। देख के आपको कोई नंबर तो लग जाएगा ना पता। गलत है। तो यहाँ पे आपका क्या आया जी? 54 आया है। क्लियर है? अब 54 चेक कीजिए, क्या इनसे चला जाएगा? तो 423 से लग रहा है जी 54 नहीं जाएगा, मतलब कि डिफरेंस तो जो है इसका एचसीएफ नहीं होगा। क्लियर है? डिफरेंस के फैक्टर इसके एचसीएफ होंगे, तो क्या करना है जी? 1 इंटू 54, 2 इंटू 27, और यहाँ पे ना प्रैक्टिस करोगे तो इतना आपको क्लियर हो जाएगा। 2 इंटू 27 अगर होगा, तो 27 इंटू 2 भी इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है? ये मैंने आपको पहले नहीं लिखवाया, अभी आपकी प्रैक्टिस कर रहे हो तो चीजें जो है आपको समझ में आ जाएंगी। मनदीप सिंह चेतन बिल्कुल सही है। क्लियर है? अगर मैं 3 की बात करता हूं तो 18, तो 18 इंटू 3 भी इसका एक जो है वो पैरामीटर रहेगा। क्लियर है? अब मैं 4 की बात करता हूं तो 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 9 10। ठीक है, 9 से जाएगा, तो 9 से आपका पास क्या होगा जी? 9 इंटू 6 इंटू 9, तो ये क्या आ जाएगा जी? 9 इंटू 6 आ जाएगा। ठीक है, और ये पैरामीटर देख लेना जितने बन रहे हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, ऑप्शन जब आपको 4 ऑप्शन होंगी तो ये सारी चीजें आपको करने की जरूरत नहीं होगी। ऑप्शन से ही आप जो है आंसर को उड़ा सकते हो। क्लियर है? लेकिन अभी हम बेसिक सीख रहे हैं, तो ऑप्शन के ऊपर इतना डिपेंडेंट ना रहिए। तो अब इनमें से सबसे बड़ा नंबर क्या? 27। तो ना मैं 27 से करके देखता हूं सबसे पहले तो मैं 27 से करके देखता हूं। और 27 से करने से ही मुझे क्लियर हो रहा है कि जो आपके पास ये जो आपके पास नंबर होगा, ये आपके पास 27 से नहीं जाएगा। क्लियर है? ये नंबर जो है 27 से नहीं जाएगा। लेकिन जब मैं इस नंबर को किससे चेक करता हूँ? 9 से चेक करता हूँ। हो सकता है 2 से चले जाए, है ना, 2 से ये नहीं जाएगा, यहां से कट गया। एक मैंने कंसीडर नहीं करना, 27 जा नहीं रहा। 3 का देखिए, 5 1 6 2 2 8 1 9, 4 1 5 2 7 2 9 6 9, 3 से चले जा रहा है। ठीक है, 3 से जो है सारे के सारी चीजें चली जा रही हैं। 18 से चेक करते हैं तो 18 से ये नहीं जाएगा, 18 चलेगा। 6 से चले जाएगा, 6 से ये नहीं जाएगा, ये चला गया। तो मेरे पास बचा गया, एक 3 बचा और एक 9 बचा। तो 3 और 9 में से हाईएस्ट कौन सा है? आपके पास क्या आएगा जी? 9 ही आएगा। तो 9 इज द राइट आंसर। 9 क्या है? आपका राइट आंसर है। आया समझ में या नहीं आया? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाइयों, समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, देखिए फिर कह रहा हूं, एग्जाम में जिस लेवल की प्रॉब्लम आती है ना डिफरेंस मेथड की, अभी तक हम वहां नहीं पहुंचे हैं। एग्जाम के अंदर डिफरेंस मेथड जिस लेवल का पूछा जाता है, अभी तक हम वहां नहीं पहुंचे हैं। और एग्जाम में मैक्सिमम टाइम डिफरेंस मेथड ही पूछा जाता है। अब अगर आप में से डाउट आता है ना किसी को, सर डायरेक्ट डिफरेंस मेथड ही करवा देते, तो भाइयों पहले आपको एचसीएफ आसान तरीके से तो भी निकलवाना सिखाना था, है ना। अब आपको पता कैसे चलेगा आपने सही किया है गलत किया है? क्यों? क्यों आपको और भी मेथड पता है क्या निकालने के? एचसीएफ निकालने के। तो अपनी तसल्ली के लिए किसी की जरूरत ना पड़े, सिंपल आप एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है? उसके बाद जो है हम बाकी के जो शॉर्टकट मेथड है उनका यूज करेंगे एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर है? तो क्लास को मैं यहीं पर ही ओवर कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास के अंदर आ जाएंगे हम थोड़ा सा स्टेटमेंट वाली फॉर्म के अंदर, और ट्राई करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है ये भी पूरा का पूरा खत्म हो जाए। क्लियर है या नहीं क्लियर है? जल्दी बताइए। ठीक है बच्चे, सैटरडे संडे आपकी क्लास नहीं होगी। मंडे को 90% चांस है कि क्लास होगी। मैं आज आउट ऑफ स्टेशन जाऊंगा। इन केस एक बार चेक कर लेना, अगर मैं मंडे को नहीं आ पाया तो क्लास नहीं होगी।
पर मैक्सिमम 90% चांसेस है कि क्लास आपकी रहनी ही रहनी है, होगी ही होगी है। ठीक है, 10% हो सकता है मैं नहीं आऊं तो क्लास नहीं होगी। क्लियर है इतना? जल्दी बता दो। ठीक है, कर रहा हूँ जी क्लास को मैं यहीं पे ओवर। बच्चे पता नहीं, चेतन देख लेना।